इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। शपथ लेने वाले मंत्रियों में योगी त्रिपाठी भी थे, जो अपने पिता जगत त्रिपाठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़कर भारी मतों से कुछ ही महीने। मैंने महेंद्र को फोन किया था अभी बताने के लिए कि फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसे। उसने बताया मुझे कि तुमने बोला उसे। और क्या बोला? और तो कुछ नहीं बोला वो। तुम बताओ। विवादों से क्या? ये अचानक चेंज ऑफ हार्ट कैसे? तुम तो किसी को नहीं बताने वाले थे ना एनसीबी से। बिलीव इट और नॉट, मैं भी कभी कभी अच्छा काम कर लेता हूँ। और उस दिन जो महेंद्र को बोला था कि उसके बॉस उस्मान अली को सिर्फ बदला लेने में इंटरेस्ट है, वो भी कुछ अच्छा करने के लिए किया था तुमने। झूठ तो नहीं बोला था मैंने। तुम उस्मान के ऑफिसर्स को उस्मान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम जानते नहीं उस्मान को अभी। जान तो तुम्हें भी कहाँ पाई ठीक से। It's just not about the case now. Tell me, you relish it? Pitting people against each other? I thought you are a forensic expert, not a psychiatrist. And I thought you were a friend. अमृता डियर, मैं तुम्हारे साथ अफेयर करना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप नहीं। Bye अश्विनी। बाय। Best of luck. हर साल पूरी दुनिया में ड्रग्स का धंधा $5 बिलियन का होता है। एक ड्रग स्मगलर हर साल 300 करोड़ रुपए कमाता है। एक इंसान इंडिया में पाउडर के धंधे का किंग बनने की कोशिश में लगा है और कुछ ऑफिसर्स उसे रोकने में जुटे हैं, किसी भी कीमत पर। ये उनकी कहानी है। इनकम टैक्स से है? बता रहा था। अंसारी केस की पुरानी फाइलें पढ़ रहा है। कल उस्मान सर के साथ मीटिंग में भी गया था, क्राइम ब्रांच। और हम जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हमें तो कभी नहीं कहा चलने के लिए क्राइम ब्रांच। पर तुम दोनों थे कहां? बृंदा और महेंद्र कल थे कहां? मैंने उन दोनों को इन्फॉर्म नहीं किया था सर। तो आपने डिसाइड कर लिया है दोनों को टीम में नहीं रखना है? टीम प्लेयर्स की तरह बिहेव ही कब किया है इन दोनों ने? नॉट इवन महेंद्र? स्पेशली नॉट महेंद्र। कार्तिक की डेथ का दुख हम सबको है, लेकिन महेंद्र पर्सनल भी हो रहा है और बिटर भी। एनसीबी के अलावा एक और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इस केस में। एनी मेगावॉट ईगो प्रॉब्लम्स कुड बी फेटल। और बृंदा, शी डिड वेल इन राजस्थान। बृंदा को एसेटिक एनहाइड्राइड चार्ज वापस लेने के लिए कहा तो था हमने, जो उसने मना कर दिया। आफ्टर कार्तिक, वी नीड वन गुड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन दिस टीम। मेनन और विजय है, दे हैव गुड सर्विलेंस इक्विपमेंट स्किल। शिविर नया है, मुखर्जी डेडिकेटेड है पर इतना शार्प नहीं है। ऊपर से AA चार्ज का प्रेशर है। I understand, sir. So, you decide, Usman sir. Take your pick. Thanks for this, sir. DRI में अभी थोड़ी बहुत चलती है मेरी। शिवेन, अंसारी फोन टैप्स के ट्रांसक्रिप्ट्स। थैंक यू सर।
कैबिनेट किसने दिया? बस यही खाली मिला तो मिस्टर मुखर्जी ने। सर आप फिक्र मत करिए, मैं वो स्टिकर नहीं हटाऊंगा मैं। तुझे पता है ये कैबिनेट किसका? सर पता है, मैं तो सिर्फ फाइलें रख रहा था। उस्मान सर, क्या वो? नथिंग सर, जस्ट खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था मिस बृंदा और मिस्टर महेंद्र से। वो तो मैंने सुबह आते ही करवाया था। सर फॉर्मली तो आपने मिलवा दिया था, मैंने सोचा इनफॉर्मली एक दो। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। तुम काम कर रहे थे? इंट्रोडक्शन? सर मैं काम ही कर रहा था, अंसारी केस की पुरानी फाइल्स पढ़ रहा था सर। कौन सी फाइल्स? सीजर पंचनामास, फोन टैप ट्रांसक्रिप्ट, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। तुमने मुझसे या किसी और सीनियर आयो से कंसल्ट किया था कि कौन सी फाइल्स पढ़नी है, या खुद ही डिसाइड कर लिया? हाँ? नहीं सर, मैं वो क्या? एक्सक्यूज मी सर, व्हाट? जस्ट अ सेकंड। एनसीबी और क्राइम ब्रांच से एसआईयू की टीम अंसारी ड्रग रिंग इन्वेस्टिगेशंस पर काम कर रही है एक साथ। एसआईयू सारे मर्डर इन्वेस्टिगेशंस हैंडल कर रहा है, एनसीबी ड्रग्स एंड मनी। वृंदा, तुम अपने मेडिकम के सारे इन्वेस्टिगेशंस का पेपर वर्क महेंद्र को हैंड ओवर कर दो। ही विल टेक इट अप विद प्रोसिक्यूशन। तुम एनसीबी एसआईयू टीम में रहोगी मेरे साथ। एनी क्वेश्चंस? एसआईयू ने तो पता लगा ही लिया होगा कि कार्तिक जिस बिल्डिंग में था उसके मलबे में एक्सप्लोजिव्स और कोकेन के ट्रेसेस थे। तुमसे किसने कहा? मैंने एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट से चेक कराया। किससे? अनऑफिशियल है सर, आप ऑफिशियली चेक करा लीजिए। वो बिल्डिंग गार्डन नहीं है जो सैर करने पहुंच जाते हो। कल रात से बारिश हो रही है सर, और अब तक पुलिस ने उस बिल्डिंग को सील नहीं किया। इंसान, जानवर, सबकी एंट्री फ्री है। सर। यस शिवन। सर जस्ट अ सेकंड। सर व्हाट मैं ये सर अंसारी, उसके नीचे वसीम, राजा, और उनके नीचे ये सब लोग। So what links them to each other? What, Shiven? Evidence? Shiven, will you Sir, please? just one second, sir. I'll explain. Sir, please. आपने उस दिन ब्रीफिंग में कॉन्स्पिरेसी लॉस के बारे में एक्सप्लेन किया था, राइट? सर, आई यूज्ड टू डू दिस इन माय इनकम टैक्स केसेस ऑलवेज। वहां भी लोग यही करते थे, टैक्स की चोरी के लिए अपना बिजनेस कभी घर वालों के नाम पे, कभी रिश्तेदारों के नाम पे दिखाते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर टैक्स एवेड करने वाले के रिश्तेदारों के नाम पे कंपनीज होती थी, इसीलिए उस केस में यह प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कौन फलाने का भाई और कौन उसकी बीवी। सर लेकिन सर यहां वसीम को छोड़ के इनमें से एक भी आदमी अंसारी का सर रिलेटिव नहीं है सर, और डिफेंस सबसे पहले यही प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि ये सब लोग अंसारी से रिलेटेड नहीं है। और अगर हम इस पूरे गैंग को एक साथ कनेक्ट करके नहीं दिखा पाए तो ये सब लोग इंडिविजुअल ड्रग ऑफेंस के लिए अंदर जाएंगे, पर साल 2 साल में बाहर भी आ जाएंगे सर। सर अंसारी और उसके हर आदमी तक जाती लाइन को जो भी एविडेंस सब्सटैंशिएट करता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, स्टेटमेंट्स, सीज किए हुए ड्रग्स, व्हीकल्स, सर उसी का चार्ट बना रहा था। दैट्स इट। शिवन, मुखर्जी, विजय और मेनन को अंदर बुला लो। डीआरआई ने एज ए गुडविल जेस्चर अपना इन्वेस्टिगेशन शेयर किया है। आई वांट टू ब्रीफ द आईओस। सर तुमने बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव्स और कोकेन के बारे में किसी को बताया? मैं एसआईयू को इन्फॉर्म कर देता हूं। दे विल सिक्योर द साइट। इन द मीन टाइम तुम अपने मेडिकम वाले सर्च और सीजर्स का एक समरी बना दो प्लीज। That will be all for now, Mahendra. तुझे अकेले मजा आता है, अकेले खाने में, अकेले पीने में, अकेले काम करने में।
मेरा काम किया? इतना आसान नहीं है भाव। यहाँ हमारे आदमी भी हैं और अंसारी के भी। बाहर उसके आदमी ज़्यादा हैं, पर यहाँ अंदर हमारे। बेकार गैंग चलाने का यही एक फ़ायदा है, अंदर आओ तो काम आते हैं। भाव, अंसारी के आदमी भले ही कम हो हमारे आदमियों से, लेकिन जेल स्टाफ में उनकी ज़्यादा चलती है हमसे। जेल के अंदर इनकी ज़्यादा चलती है, इसलिए जेल के अंदर किसी को डाउन करना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी राजेश खुद लटका या अंसारी के आदमियों ने लटकाया? हमें क्या, आखिर था तो वो उनका ही लटकाना। पर सलवा तो हमारा था। जाओ पता करो राजेश को किसने लटकाया। भाऊ, आपसे माफ़ी मांगने का था। आचार्य ने मुझे बेवकूफ़ मराया। उसने बोला अंसारी का माल पकड़ा जाना है, इसलिए मैं ट्रक लेकर निकला। पता कर। वेलकम एंड वेलकम बैक सम ऑफ यू। जो लोग हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, वी हैव बीन थ्रू टफ टाइम्स बट वी सेल्ड थ्रू, वी डिडंट सिंक। तो भरोसा रखिए, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं हम उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देते, और जो लोग हमारे साथ वापस काम करने आए हैं मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, थैंक यू। हमारे इस नए ऑपरेशन में अमर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट्स में हम डील करेंगे। उनके रिटेल और होलसेल के बहुत बड़े बिजनेस हैं। उनके प्रोडक्ट्स की डिटेल जिसके लिए कस्टमर्स आपको कॉल करेंगे। शर्ट मतलब कोकिन, और अगर माल 5 किलो से ऊपर का है तो कोड होगा जैकेट। चरस के लिए वॉशिंग मशीन और गांजे के लिए होगा डिनर सेट, और कोड हर महीने बदलेगा। जैकेट, शर्ट, वॉशिंग मशीन, सर पर ब्रांड का नाम तो है नहीं। अमर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लोकल बायर से डील करते हैं। उनके ज्यादातर गारमेंट्स धारवी जैसी छोटी फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबल्ड बनते हैं। फिर लोकल बायर्स उसको खरीद कर उन पर अपने ब्रांड का लेबल लगाकर उनको मार्केट में उतारते हैं, उनको बेचते हैं। इसके अलावा वो लोग फूड प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स की चेन को वो वेरी करते रहते हैं। कभी भी वो मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट हटा सकते हैं, कभी भी वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट नया ला सकते हैं। लेकिन खालिद भाई, हर महीने कोड बदलेगा तो याद कैसे रहेगा? याद तो रखना पड़ेगा, और कोड हर महीने बदलेगा, क्योंकि एक बार कोड अगर मार्केट में घूम गया तो कोई भी हमें पकड़ सकता है। ये रॉबर्ट है, कार्बन पेपर और लीड के साथ माल कैसे पैक करना है आप लोगों को सिखाएगा, ताकि माल किसी की पकड़ में ना आ सके। वो तो किस्मत ही बचा सकती है खालिद भाई। कार्बन पेपर और लीड जैसी चीजें भी बचा सकती हैं। पहले पता होता तो कॉपी पेन लेके आता। जो यहाँ नहीं लिख सकता उसे काम से निकाल दिया जाएगा। भाई हम लोग तो कहीं भी मिल सकते थे, फिर यहाँ क्यों बुलाया मुझे? नहीं, और कहीं नहीं, हम यहीं मिल सकते थे दयाल। क्यों? पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ रोज आता हूँ इस बनते हुए पुल को देखने, जो तब से बन रहा है जब मैं ट्रेनी था। मैं इंस्पेक्टर बन गया, पुल अब भी नहीं बना। इसे रोज देखता हूँ खुद को याद दिलाने के लिए कि अगर गवर्नमेंट के भरोसे बैठो तो 2 साल में होने वाला काम 10 साल खींचता है। पुल रोज देखते हो और अक्ल आ जाइए। जब जागो तब सवेरा। ओके, गुड मॉर्निंग। अब बोलो काम क्या है? जब एएनसी ने वसीम को उठाया था, आपने मेरे एक ऑफिसर को ऑफर दिया था। मैंने? नहीं भाई, मैं रिश्वत के ऑफर नहीं देता हूँ। मैंने कब कहा ऑफर रिश्वत का था? ऑफर तो बेहतर जिंदगी का था। हाँ तो सरकार की नौकरी कर तो रहे हो भाई। सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट
आपके क्लाइंट का केस अब एनसी के पास नहीं है। एनसीबी और एसआईयू ने समझौता एक्सप्रेस चलाने की कोशिश शुरू की है और डीरेल हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई। एनसीबी और एसआईयू की ज्वाइंट टीम? खास आपके क्लाइंट की टीम में क्या हो रहा है मुझे पता लगते रहता है, आपको भी बता सकता हूँ। मुझे क्यों? क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर से आगे भी कुछ बनना है दयाल बाबू। कब तक इस पुल की तरह एक टांग पर खड़ा रहूंगा? मैं चलता हूँ, मुझे कोर्ट पहुंचना है। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, काम हो तो फोन कीजिएगा प्लीज। ठीक है। ओके। गिरधारी, इसका काम ड्रग कैश को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना। सुरेश साहू क्विक सिल्वर कुरियर से उसी पैसे को बाहर भेजता था और सारंगी कस्टम ऑफिसर कुरियर सेल उस पैकेज को बाहर जाने देता था। सर, डीआरआई के पास कोई एविडेंस जिससे हम सब्सटैंशिएट कर पाए कि कुरियर कंपनी अंसारी की थी? नथिंग। और कुरियर शॉप का ओनर ऑन पेपर? सैयद खान, आगरीपाड़ा रेसिडेंट। ही क्लेम्स बिजनेस उसी का था, पर सुरेश साहू के भरोसे छोड़ा हुआ था। और इनका स्टेटस? गिरधारी जेल में है, साहू और सारंगी की बेल हो चुकी है। शुड वी पुल देम इन? मे बी डीआरआई के इंटरोगेशन में जो उन्होंने नहीं बोला वो हमारे सामने बोल दे। सारंगी और साहू अपनी लास्ट हियरिंग डेट पर कोर्ट में नहीं पहुंचे। डीआरआई couldn't trace them. Dead. Who knows? But we still have Girdhari. Not we. DRI. What we have is this. Emmanuel Noede का statement. और ये फोटो। अंसारी का दुबई कॉन्टैक्ट, नाम मूसा। यूएई में इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं और यूरोप के बैंक से डीलिंग्स। वो 10 ड्रग कैरियर्स जिन्हें हमने दारूखाना में अरेस्ट किया था वो जेल में हैं। दुबई में उन्हें ड्रग्स या तो मूसा या फिर उसके किसी आदमी ने दिए होंगे। इफ वी कैन गेट एविडेंस के वो 10 ड्रग कैरियर्स मूसा से कनेक्टेड हैं और मूसा अंसारी से, तो मुखर्जी। यस सर। उन 10 कैरियर्स को वापस एग्जामिन करो। फोटोग्राफ्स दिखाओ उन्हें मूसा के। शिवन सर, इस फाइल में मूसा के यूएई वाली फर्म्स और यूरोपियन ब्रांचेस की डिटेल्स हैं। सी इफ यू कैन एस्टैब्लिश एनी इलीगल एक्टिविटी थ्रू देम। सर, टेक मेनन्स हेल्प। वृंदा, तुम मेरे साथ आगरीपाड़ा चलो। एसआईयू ने बिल्डिंग सील कर दी होगी अब तक। एनसीबी और पुलिस की ज्वाइंट टीम मेरे लिए? पुलिस, लेकिन एएनसी नहीं है, एसआईयू है। इसका मतलब कि सिर्फ ड्रग्स के केसेस नहीं खुलेंगे, पुराने मर्डर केसेस भी खुलेंगे। कोई गवाह हाथ लगाया क्या उनके? अब तुम्हारे किसी आदमी के अलावा और कौन हो सकता है? और यही बताने के वो पैसे मांग रहा है? हाँ। फंसाने की कोशिश तो नहीं है? फंसाएगा कैसे? सिर्फ रिश्वत देना ही क्राइम नहीं है, लेना भी तो है। वो खुद भी तो फंसेगा। कितने पैसे मांग रहा है? ये मैंने उससे पूछा नहीं, मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था। अब जैसे दूसरे ऑफिसर्स को पैसे जाते हैं, इसे भी चले जाएंगे। लेकिन पैसे देते वक्त किसी ऐसी जगह पे देना जहां हम उसका फोटो ले सकें। आगे चल के हमें अगर फंसाना चाहेगा भी तो हमारे हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिक्र मत करो नावेद, अब तक जैसा सब कुछ होता आया है वैसा ही होगा। फिक्र करना है दयाल साहब, अब तक मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। सब तैयार है भाई, लड़के भी और नए कोड्स भी। ऑर्डर मिलते हैं माल निकालना शुरू कर देंगे। ये माल निकालना भी जरूरी है? कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं। आ तू बैठ।
वसीम, लड़कों पे नजर रखना। जी। मेरे आने से पहले क्या बात कर रहे थे आप? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। नावेद कह रहा था कि वसीम तो सेट हो गया धंधे में। जितना कहते हैं उतना कर लेता हूँ मैं। हाँ, लेकिन इसके कहने पर मत चलना। तू इससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अपनी पढ़ाई से धंधे को फायदा करना। दयाल साहब, ज्यादा चढ़ाइए मत। वैसे ही बहुत चढ़ा रहता है इसका दिमाग। ऐसा क्या कह दिया इसने? बता। तो टांग खींचते रहते हैं भाई बस। हाँ, लेकिन तेरा भाई तुझे हंसकर छोड़ देता होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। पता नहीं कौन सी नई बात कहाँ काम आ जाए। बता, क्या बता रहा था? वो आपने मुझे एक बार मुंबई के मटके की हिस्ट्री बताई थी। हाँ, कि मटका कॉटन के भाव पर चलता था। कॉटन फिगर। हाँ, कॉटन फिगर। कि कॉटन का भाव क्या खुलता था, क्या बंद होता था, शेयर बाजार की तरह। लेकिन अब तो ताश के पत्तों पर खुलता है। लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है मटके के दिनों में। मैंने तो सोचा था कोई नई बात करेगा। वो मैं भाई से कह रहा था कोकेन एक्सचेंज खोलने के बारे में, जहाँ लोग कोकेन के चढ़ते गिरते भाव पर सट्टा खेल सकें। और कोकेन का भाव तो अपने कंट्रोल में है ही। सोचिए जरा, कोकेन को कमोडिटी की तरह ट्रीट करके अगर हम एक्सचेंज चलाएंगे तो कितना पैसा कमाएंगे। ये मेरा कार्ड है, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो। दयाल बाबू ने जब मुझे क्लाइंट बनाया था तो ये कार्ड दिया था। इससे तुमने अब तक संभाल कर रखा है? वसीम, इन्होंने तुझे कार्ड दिया है मतलब तेरी बहुत तारीफ कर दी। संभाल के रखना उसको। मैं डिलीवरी की पोजीशन देख कर आता हूँ भाई। वसीम, ये पूरा डिलीवरी तू संभालेगा। मुझसे कुछ भी पूछने या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इसमें तो नंबर भी बदल गए। उससे नया ले लिया होता। कहाँ से आ रहे हैं? अरे खाना बनाना है। हाँ। क्या हुआ वसीम? वसीम क्या हुआ? अंसारी का यही आदमी है जो जेल में राजेश पे नजर रखे हुए था। लेकिन जिस दिन राजेश लटका हुआ मिला, ये अपने सेल में था। तो किया किसने ये पता नहीं लगा? नहीं, पर इसको जरूर पता होगा। अंसारी से बोल और भेजे मेरे सारे आदमियों को जेल। पड़ गया ना नंबर भारी हमारा। रघु छोड़ मुझे। किसने मारा राजेश को? हम में से किसी ने नहीं मारा। किसने मारा राजेश को? बता, किसने मारा राजेश को, वरना तेरी गर्दन ही काट दूंगा मैं। बेचू पंडित। सर, ये फोन्स हमने टैप कैसे किए थे? उस्मान सर ने कुछ लड़के पकड़े थे, मोबाइल फोन चोर, जो चोरी के सिम और हैंडसेट अंसारी के आदमियों को बेचते थे।
हमने अपने सिम उन लड़कों के थ्रू अंसारी के आदमी को पहुंचाए थे। मेनन सर, जैसे वो कोरियर वाला गायब हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना? सुरेश तो पकड़ा गया था, इसीलिए उसे गायब किया गया होगा। इन लड़कों के पकड़े जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर, लेकिन अंसारी ये तो जानता था कि उसके लड़के सिम किससे खरीदते हैं, और फिर उसने वो फोन यूज करना भी बंद कर दिया था। सर, मुझे इन लड़कों के एड्रेसेस दीजिए। हाँ, और उस दुकान का एड्रेस भी जहाँ पे ये लोग सिम और फोन बेचते थे। डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड शिवन। उस्मान सर और बृंदा वहीं अगलीपाड़ा में है। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, उनसे पूछ के करना। सर, अपने किसी ऑफिसर अंदर होते हुए बिल्डिंग कोलैप्स कर गई तो बिल्डिंग सेफ है? मैं 1-2 बार पर्सनली जा चुका हूँ टेरेस तक। यू थिंक कार्तिक वाज मर्डर्ड? आप खुद भी तो इस बिल्डिंग में जाते थे। मैंने ही उसे वहां पोजीशन किया था। आपके वहां रहते हुए भी बिल्डिंग गिर सकती थी। अगर वो बिल्डिंग अंसारी का गोदाम थी तो अंसारी को भी टाइम लगा होगा ना इधर का माल उधर शिफ्ट करने में। उसे नया गोदाम ढूंढना था, नया टेलीफोन नेटवर्क बनाना था ताकि ऑर्डर के लिए फोन आ सके। अगर इतना टाइम गया हुआ तो हो सकता है कि वो कोकेन उसके पास अभी भी हो। कैसा है हीरो? बस ठीक चल रहा है सब। धंधा तो दौड़ रहा है तेरा, तू चल रहा है? पिछले सैटरडे देखा था तुझे कपिल कामत क्लब के बाहर, काफी खुश लग रहा था तू। हाँ, वो पिछले सैटरडे मेरा बर्थडे था साहब। बर्थडे था या कमाई अच्छा हुआ था? पता है ना, इस बार किसी ने पकड़ लिया तो सीधा 10 साल के लिए अंदर जाएगा। संभाल के काम किया कर। अपना काम तो संभाल के ही करता हूँ साहब, रिस्क तो आपके काम के लिए लेता हूँ। पिछली बार दिया ना 3 डीलर आपको, गए सब 5-5 साल के लिए। वो तो तेरे एरिया में धंधा फैला रहे थे, इसलिए उनके नाम लिए थे तूने। फिर भी रिस्क तो लिया ना साहब। अब अगर किसी को पता लग गया तो जाएगा। मैं भी, वो रघु गैंग के सिलवा का क्या हुआ पता है ना आपको? वैसे साहब इस बार भी टीम स्ट्रांग है। जरीना लॉज में डीलर आके बैठा है। मैंने टिप के लिए नहीं बुलाया तुझे, मेरा पर्सनल काम है। मुझे लगा कि बस हो गया,
आप लेके जाओगे मुझे? लेके तो तू जाएगा अपने डीलर के पास मुझे। साहब, अब अपना पेड़ में जड़ से काट दूंगा तो भूखा मरूंगा ना। पकड़ना नहीं है, बिजनेस करना। वो बहुत मार्जिन है ना कोकेन के धंधे में, तो मैंने सोचा तू अकेले अकेले क्यों खाए। आप धंधे में? भाव अच्छा दिलवाएगा तो 1% कमीशन तेरा। तुझे नहीं करना तो बोल, दूसरा डीलर पकड़ता हूं। ये साहब दुबई से आए, उनके पास काफी कस्टमर हैं वहां आगे बेचने के लिए। मैंने इनके साथ पार्टनरशिप किया। जल्दी बता दे, डीलर से मीटिंग करा सकता है तो। मुश्किल है साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तू नहीं कराएगा तो कोई और कराएगा। चल। अगर डीलर ने आगे से हाँ बोला तो क्या बोलूं? क्वांटिटी कितना है? 15 किलो शुरुआत के लिए। अगर भाव ठीक लगाएगा तो 2-4 किलो और ले लेगा। देख, अग्रीबाड़ा गया था मैं, चेला, पप्पू, नवाब और बंटी। मैं जानता हूं तुम सब लोग साथ मिलके फोन चुराते थे। मैं इनके घर गया था, इनके घरों में ताले लगे हुए थे। कहाँ है ये? मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ हैं। देख, इनकी जान खतरे में है। तूने बता दिया तो शायद मैं इनको बचा पाऊं। ये लोग आज शाम की ट्रेन से गांव जा रहे हैं। गांव? कहाँ जा रहे हैं? कोल्हापुर। कोल्हापुर? सारे कोल्हापुर जा रहे हैं? हाँ। क्या हुआ? सर, अग्रीपाड़ा के 2 फोन चोर यरवाड़ा जेल में बंद हैं। मैं उनसे मिलने गया था उनके बाकी साथियों का पता करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उनके साथियों को काफ़ी मारा पीटा गया है। तो वो आज शाम की ट्रेन पकड़कर मुंबई छोड़ के जा रहे हैं। तुमने स्टेशन जाकर चेक किया? सर, आपकी परमिशन लेने आया हूँ। वृंदा, स्टेशन जाकर चेक करो प्लीज एंड टेक इट फ्रॉम देयर। तुम वृंदा के साथ रहो। राइट सर। Congratulations, Mr. Minister. थैंक यू। प्लीज। आप मेरे फादर के मर्डर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? This is one of our brightest investigative officer from Mumbai zone, Mr. Ashwini Khanna. सर, पिछले कुछ महीनों से हम एक गैंगस्टर के पीछे पड़े हैं, नावेद अंसारी। He has the biggest drug smuggling operation in our country. And we have proof कि आपके चाचा नवीन त्रिपाठी के इस नावेद अंसारी के साथ लिंक्स थे। In fact, the real motive behind your father's murder was not family dispute, but drug money. तो पकड़िए नावेद अंसारी को और जेल में डाल दीजिए। नवीन त्रिपाठी तो ऑलरेडी जेल में है। It's not that easy, sir. आप तो ब्राइटेस्ट हैं। Actually, नावेद अंसारी ने अपने ट्रैक्स इस तरह कवर किए हुए हैं कि उसके अगेंस्ट एविडेंस गैदर करने में वक्त लग रहा है। बट वी वर क्लोज। लेकिन लास्ट वीक एनसीबी और मुंबई पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और उसके लिए उन्होंने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि नावेद अंसारी का केस एक्सक्लूसिवली उन्हें हैंडल करने दिया जाए और मिनिस्ट्री ने उन्हें परमिशन दे दी और आपको साइड कर दिया। Tell me, Ashwini, what is DRI's take on Jagat Tripaঠি's murder? क्यों मार दिया गया आपने? After all, मेरे डैड का ड्रग मनी में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, वी बिलीव मिस्टर जगत त्रिपाठी ने जो एंटी ड्रग कैंपेन चलाया उसकी वजह से ड्रग स्मगलर्स ने उनको असैसिनेट करवा दिया। तो इसका मतलब ये है
कि अगर होम मिनिस्ट्री आप लोगों को इस केस में वापस ले आए और नावेद अंसारी केस में एक्सक्लूसिविटी दिलवा दे, तो यू कैन प्रूव टू द पब्लिक एंड टू द प्रेस कि जगत त्रिपाठी वाज मर्डर्ड बिकॉज ही वाज रनिंग एन एंटी ड्रग कैंपेन. एम आई राइट? विदाउट डाउट सर. एक्सक्यूज मी. रैन साहब, तुम? हाँ मैं. मुझे ख़त्म करने के लिए एनसीबी और पुलिस ने पार्टनरशिप किया है. कब हुआ ये? मुझे आज ही पता चला. जब आपके पैसे फंसे थे तो मैं काम आया था. बस पूछना था आज आप मेरे काम आएंगे या नहीं. मुझे कल सुबह तक का टाइम दो, मैं होम मिनिस्ट्री में बात करता हूँ. जी. चल. हेलो. हाँ मैं हीरो बोल रहा हूँ साहब. हाँ हीरो बोल. साहब मैंने बात किया. रेट बोल. 1 किलो का 1 पेटी. आपको 15 किलो मांगता है ना साहब? 15 लाख इंफॉर्मेशन बेच रहे हो या गोल्ड? कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ. आपके क्लाइंट को जितने नुकसान से बचाऊंगा उससे काफी कम है. हाँ, जबरदस्ती भी नहीं है. अगर मेरी इंफॉर्मेशन पसंद नहीं आए तो आगे मिलना भी मत. क्वालिटी बता. सर क्वालिटी का गारंटी मेरा. मैं सिंपल लेके आएगा. अगर माल पसंद आया तो रुपए में 4 आना एडवांस. एडवांस लाएं? हाँ 25%, जैसा तुमने कहा था. ठीक है, डीलर से कब मिलवाएगा? डील के टाइम. आप बाकी पैसा लेके आना सर. बाकी पैसे तैयार रखिएगा. डन. ठीक है, डन.